नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग चर्चा किस चीज़ पर करने जा रहे हैं। वन नेशन वन नंबर यानी बीएस सीरीज। अब भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, एक नई सुविधा दी है कि अब ऑल इंडिया एक कॉमन नंबर गाड़ियों के लिए दिया जाएगा, वाहनों के लिए दिया जाएगा। आखिर परिवहन विभाग को ये सुविधा लाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? वजह क्या थी? क्या समस्याएं थीं? इसको जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा आम लोगों की समस्याओं के बारे में जानना होगा। केंद्रीय सेवाएं यानी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफ़र्स पूरे भारत में होते रहते हैं। 3 साल 4 साल के बाद दूसरे प्रदेशों में उनका ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से सेना और अर्धसैनिक बल के जो जवान होते हैं या जो अधिकारी होते हैं, उनका भी ट्रांसफ़र एक रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में होता रहता है। प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रांसफ़र्स आम बात होती है। अब ये जितने भी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स होते हैं या लोगों को रोजी रोटी के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना होता है, उनको बड़ी समस्या आती है। अभी जैसे आप लोग अपने वाहनों को इस्तेमाल करते होंगे, जैसे अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी नंबर की गाड़ियों से आप आराम से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका कल को ट्रांसफ़र कर्नाटक में हो गया तो वहाँ पर यूपी नंबर की गाड़ियों में चलना इलीगल होगा। वहाँ पर जाने के लिए आपको कर्नाटक का नंबर लेना पड़ेगा। अब उसके लिए एक लंबा कागजी प्रोसीजर था कि आपको एनओसी लेनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से। फिर उस एनओसी के द्वारा फिर आपको कर्नाटक के परिवहन मंत्रालय में आवेदन करना पड़ेगा कि भाई अब हम यहाँ पे रहना चाहते हैं और हमें अब कर्नाटक का नंबर प्लेट या कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। उसमें टैक्सेस को लेकर के भी काफ़ी दिक्कतें आती थीं। जैसे जब गाड़ी आदमी नई लेता है तो लाइफ टाइम यानी लगभग 15 साल एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन माना जाता है लाइफ टाइम, तो उसका वो शुल्क उस राज्य के परिवहन विभाग को दे देता है। अब 5 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, अब वो कर्नाटक गया। अब कर्नाटक सरकार बाकी का 10 साल का वो पैसा मांगेगी कि भाई बाकी जो आपके 10 साल बचे हैं उसका टैक्स आप कर्नाटक परिवहन विभाग को जमा करिए। तो ये दिक्कत वाहन स्वामी की या नागरिकों की हो रही थी और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही भारत सरकार ने, परिवहन विभाग ने एक नई सीरीज़ लॉन्च करने का फैसला किया है जो बीएस सीरीज़ कहलाएगी और ये ऐच्छिक होगी। कोई भी व्यक्ति जो इस नंबर को चाहेगा या इस सीरीज़ को चाहेगा, एक शुल्क चुका करके वो बीएस सीरीज़ अपने वाहन के लिए हासिल कर सकता है। और इस बीएस सीरीज़ की खासियत क्या होगी कि बीएस सीरीज़ का वाहन पूरे भारत में बिना किसी रोक टोक के वैधानिक रूप से चल सकता है। इसमें कोई भी लॉ वायलेशन नहीं होगा और ये ऐच्छिक होगा और इससे तमाम ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, आज एक प्रदेश में कल दूसरे प्रदेश में, फिर परसों तीसरे प्रदेश में। तो उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक परिवहन विभाग से एनओसी लेकर के फिर दूसरे राज्य में फिर से आवेदन करना या टैक्स जो लायबिलिटीज़ हैं या टैक्स वापस कराना, ये एक बड़ी समस्याओं से अब वो मुक्ति पा जाएंगे। हालांकि अभी ये प्रपोज़ल है और अभी कागज़ पर चीज़ें हैं, व्यवहार रूप में अभी बहुत सारी चीज़ें तय नहीं हुई हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या होगा
या कितना पैसा लगेगा या इनकी वैलिडिटी क्या होगी, लेकिन तो भी आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, वन नेशन वन नंबर यानी BS सीरीज। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियोस में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि लगातार आप लोगों को बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।